हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th वालों के लिए जो आज के विज्ञान का मासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसी क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे इसी क्लास में। यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही क्लास में हम अभी के इस क्लास में बताने वाले हैं। बस आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विषय कोड 112 रहने वाला है। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। कक्षा 10th मासिक परीक्षा मई 2024 साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास में देखेंगे। तो आप लोग आंसर को नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी व उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं तो ध्रुव से मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पूछा गया है यहाँ पर किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, +1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वैद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन से पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के कौन जलता है यहाँ पर, केरोसिन तो होगा नहीं, मेथेन होगा, मेथेन गैस होगा नहीं, कोयला है और मोमबत्ती है। तो कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिना ज्वाला के कौन जलता है, देखिए तो कोयला या मोमबत्ती। तो मोमबत्ती होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो CO हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16 पूछा गया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 17 नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर के जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर गलनांक हो जाएगा। 19 नंबर है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो एथेन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो AgBr। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 21 नंबर कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत भाग होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर निम्नलिखित में कौन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन है 23 नंबर निम्नलिखित में कौन स्वपोषी पोषण होते हैं। तो सभी हरे पौधे। क्वेश्चन है 24 नंबर मनुष्य के दांत की सबसे बाहरी परत क्या है, एनामेल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 25 नंबर निम्न में कौन अवशोषी अंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 26 नंबर अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 27 नंबर ग्रहणी भाग है। तो ये छोटी आंत का है। क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर देख लीजिए पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन है 29 नंबर गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का पोषण होता है। तो मृत तिजवी। क्वेश्चन है 30 नंबर निम्न में क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो
क्या मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 आंसर की देखे हैं, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों की एग्जाम में जवाब देना है। तो आप लोग 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा जिस पर आपको डाउट हो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं। में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। और ये 10 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रहेगा। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के उपयोगों के लिखे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। उसके बाद 3 नंबर है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। उसके बाद है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। उसके बाद 5 नंबर है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद 7 नंबर है रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। उसके बाद 8 नंबर है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। उसके बाद 9 नंबर है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण किसे आप क्या समझते हैं। तो ये 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के जवाब देना है। और अभी इसका हम लोग आंसर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद 12 नंबर है पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उसके बाद है कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। उसके बाद 14 नंबर है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये समीकरण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 13 हो गया। 14 नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, तो इसका आंसर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, तो यहाँ पर 2 उपयोग लिखा गया है। पहला उपयोग है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये पहला उपयोग हो गया। उसके बाद दूसरा है कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये 2 उपयोग हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर लिखा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी F बराबर क्या होता है, फार्मूला R/2 होता है। ये फोकस दूरी के लिए फार्मूला है। और एक और फार्मूला होता है R बराबर 2F, ये वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला यूज होता है और ये फोकस दूरी के लिए यूज होता है। दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे में F बराबर R/2 फार्मूला हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग लिखिएगा कि किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान और या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हो गया और 4 भी हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके और रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह
उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, जैसे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर उत्तर लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे उदाहरण के साथ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखा गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये 5 अंक वाला प्रश्न है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है, तो आप लोग अंतर इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पर उत्तल दर्पण में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। उसके बाद 2 नंबर में अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और दूसरा नंबर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 4 नंबर में अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर लिखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके अवयवी के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, यानी इसका उदाहरण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक और पूछा गया था कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विव विस्थापन भी अभिक्रिया देख लीजिए। जब 2 यौगिक अपने आयनों मूलकों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। देख सकते हो यहाँ पर समाप्त होता है। इसका दोनों का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था कि पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करके भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप से बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि केवल पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जीव जंतु पौधों या दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना बनाना था। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।